Hello everyone, welcome to my YouTube channel All About Physics. My name is मोक्षा देवांगन। आज हम ऑप्टिकल फाइबर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड थर्ड है स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में ये एक ऑब्जेक्ट है या एक मिरर है जिसका सरफेस शाइनी है, पॉलिश सरफेस है। जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है मिरर सरफेस में और वो लाइट सेम मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होती है, तो जो लाइट ट्रैवल करके इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे और इसे P से डिनोट करेंगे। और अब इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो यह कहलाता है नॉर्मल, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे और इसे आई से डिनोट करेंगे। और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसे आर से डिनोट करेंगे। When light ray travel in a homogeneous medium and strikes on a shining surface, it returns back to the same medium. This phenomenon is called reflection. For reflection, two conditions must be fulfilled. First, the angle of incidence I is equal to an angle of reflection R. Second, the incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface of the mirror all lie in the same surface. जब भी कोई लाइट एक होमोजेनियस मीडियम में ट्रैवल करे और स्ट्राइक्स करे शाइनी सरफेस में और रिटर्न बैक हो जाए उसी सेम मीडियम में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो कंडीशन आते हैं। फर्स्ट, I इक्वल टू आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक सेम पॉइंट पर लाई करना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। What is bending of light? जैसा कि हम जानते हैं, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, कहीं पर बैंड नहीं होती जब तक उसे कोई दूसरा मीडियम ना मिले। यह डायग्राम यही एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें 3 मीडियम है, फर्स्ट एयर, सेकेंड वाटर एंड थर्ड ग्लास। लाइट पहले ट्रैवल करेगी एयर में, फिर वह एयर से होते हुए जाएगी मीडियम 2 या एयर वाटर इंटरफेस में, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाएगी और वाटर में ट्रैवल करेगी। ऐसे ही ट्रैवल करते हुए उसे नेक्स्ट मीडियम मिलेगा जो होगा वाटर ग्लास मीडियम, तो फिर से लाइट बैंड हो जाएगी। यह कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इस डायग्राम से हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। डायग्राम में देखिए, पहला मीडियम है एयर एंड सेकेंड मीडियम है वाटर। जब भी कोई लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रैवल करती है, तो जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है एयर में और स्ट्राइक कर रही है एयर वाटर इंटरफेस में, तो इसे इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। और जब लाइट एंटर करती है वाटर में तो हम देखते हैं कि लाइट बैंड हो जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब इस पॉइंट पे एयर वाटर इंटरफेस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दे तो यह कहलाता है नॉर्मल, और नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट।
और इसी नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट रे बैंड हो जाती है। क्यों बैंड होगी? लाइट की स्पीड की वजह से। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। Laws of refraction state that first, the incident ray, refracted ray and the normal to the interface of any two given mediums all lie in the same plane, and second, the ratio of the sine of the angle of incidence and sine of the angle of refraction is constant. दो कंडीशन है रिफ्रैक्शन में। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों लाई होना चाहिए एक सेम प्लेन में। एंड सेकेंड, साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, जिसे हम स्नेल लॉ से भी जानते हैं। इट स्टेट दैट ratio of the angle sine of the angle of incidence and refraction of a wave are constant when a pass through a given media. It is called Snell's law. If I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then sin I upon sin R equal to mu. इस डायग्राम में देखिए दो मीडियम है। हम मान लेते हैं मीडियम 1 है एयर एंड मीडियम 2 है वाटर। तो जब भी कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करती है, तो जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है एयर में और स्ट्राइक कर रही है एयर वाटर इंटरफेस में, तो इसे इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। और जब लाइट एंटर करती है वाटर में, तो हम देखते हैं कि लाइट बैंड हो जाती है, तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब इस पॉइंट पे एयर वाटर इंटरफेस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दे, तो यह कहलाता है नॉर्मल। और नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वह कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट।